सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कोई क्वालिटी नहीं है जो किसी के अंदर होती है और किसी के अंदर नहीं होती है। ये एक स्किल है जो टाइम के साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीधा सा मतलब है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना आप खुद पर भरोसा करते हैं उतने ही दूसरे लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाली हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ओनली 3 स्टेप्स, एनीथिंग एल्स लाइक दैट, बिकॉज कॉन्फिडेंस कोई मैजिक स्विच नहीं है कि जिसे दबाया रातों रात आप कॉन्फिडेंट बन गए। Because it requires a lot of time and honesty, and yes, consistent hard work is the most important to develop this skill. जितना मैंने खुद पे काम किया है तब जाके पता लगा कुछ चीज़ें अगर आप लगातार करते हो तो उससे आपके अंदर कुछ हद तक कॉन्फिडेंस आ सकता है। Like if you afraid of something, then do this thing again and again. After some time you will be better. ये सच है, डेफिनेटली वर्क करता है। या फिर यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक, जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट पे बात करने पे आप हमेशा नर्वस फील करते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प। बट ये सारी बातें आपको बहुत सारे अनदर वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगी, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे, और अब तो ChatGPT भी आ गया है, अगर वहाँ भी आप ये टाइप करोगे ऐसे ढेरों छोटे छोटे टिप्स आपको विद इन अ सेकेंड मिल जाएंगे। But today I'm gonna share with you all my genuine experience कि डेली की कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारी कॉन्फिडेंस को कंसिस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर रही होती है एंड वी डोंट इवन नोटिस दैट। सो लेट्स चेक आउट कि वो बैड हैबिट्स कौन से हैं। नंबर 1, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। जब आप खुद की रियल लाइफ को दूसरों की रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हो तो आप अनजाने में अपने वर्थ को गिरा लेते हो, खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हो। बिकॉज सोशल मीडिया एक तरह का इल्यूजन, जहाँ हम सबको पता है कि वहाँ हम भी अपनी अच्छी तस्वीर ही डालते हैं, अच्छी वीडियोस ही डालते हैं, अपनी स्ट्रगल या अपनी सैड तस्वीर हम वहाँ पे नहीं डालते। तो आप उनका कंपेयर अपने स्ट्रगल, अपने सैड मोमेंट के साथ प्लीज़ मत करो। द मोमेंट यू कंपेयर यू लूज योर पावर। नंबर 2, ब्रेकिंग प्रॉमिसेस टू योर सेल्फ। यस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम दूसरों से किए गए वादे तो फिर भी निभा लेते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या फिर हमारी गलत इमेज बन जाएगी, बट हम अक्सर वहाँ लैग करते हैं जहाँ हम खुद से कुछ प्रॉमिस करते हैं या खुद के लिए कोई टारगेट फिक्स करते हैं। हमें ऐसा लगता है यहाँ हमें कोई देख नहीं रहा, तो इट्स ईजी टू इग्नोर, जबकि सबसे ज़्यादा लॉयल होने की ज़रूरत हमें खुद के साथ होती है। Because our subconscious mind is watching us very closely. It actually notice every detail. तो आप जब भी खुद से किए गए वादे को तोड़ते हो, लाइक आपने खुद से प्रॉमिस किए कि कल से मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर जाऊंगी, बट जब टाइम आया तो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया कि अगले दिन से जाऊंगी, फिर जब अगला दिन आया फिर मैं अगले दिन से जाऊंगी। तो ऐसा करने से बाहर वाला तो आपको कुछ नहीं कहेगा, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज जाता है मेरी खुद की बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप नोटिस करना, आफ्टर डूइंग दिस आप इमीडिएटली लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। आई हैव फेल्ट दिस मेनी टाइम्स एंड इट्स लिटरली बॉदर्स मी अ लॉट। यही कारण है कि मैं खुद से किए गए वादे को मैक्सिमम टाइम के लिए इग्नोर नहीं कर। नंबर 3, सीकिंग वैलिडेशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। क्या मैं सही कर रही हूँ? वैसे तो हम अपने छोटे मोटे काम शुरू करने से पहले भी 10 आदमी से पूछते हैं, और बात जब किसी बड़े डिसीजंस की हो तब तो भाई साहब वो तो हम कर ही नहीं सकते। स्पेशली हम वुमेन्स को, लड़के इतने लोड नहीं लेते डिसीजन मेकिंग्स के लिए, उन्हें जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, बट वेमेन इस मामले में हमेशा पीछे रही है। आप अपनी ही फैमिली बैकग्राउंड में देख लो, मम्मियाँ जिम्मेदारी कितने भी अच्छे से निभा ले, बट घर के बड़े डिसीजंस ऑलवेज पापा लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे ही होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं। सो इनके लिए हमें खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्किल जो टाइम के साथ हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो तो स्टार्ट आप छोटे मोटे प्लानिंग से करो, लाइक ड्रेसिंग सेंस, हेल्दी फूड हैबिट्स एंड खुद के कैरियर के डिसीजंस। ये सब तो आप ले ही सकते हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो, बिकॉज हमारी हालत तो इतनी ख़राब है कि जब किसी इवेंट के लिए हमें खुद की ड्रेस सेलेक्ट करनी होती है ना,
तो हम 10 आदमी से पहले पूछते हैं कि मैं क्या पहनूं, मैं सुंदर लगूंगी। और जब एक ड्रेस डिसाइड हो गया, हम पहन के तैयार होने के बाद जब उस इवेंट, उस पार्टी में पहुंचते हैं, तो वहाँ अगेन हम 10 आदमी से पूछते हैं कैसी लग रही हूँ। सो स्टॉप डूइंग। सो ये थी कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट डाउन की थी। बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें थी कि आई थिंक लाइक आई मस्ट हैव टू शेयर विद यू ऑल। If you like my personal diary special notes, then you can like the video and you can also comment me. Take care and bye.